पालकी में लागे अजी निपुण कहार निपुण कहार श्री लखनलाल जी महाराज गमन पैदल चले पैदल लगी आंगन यहाँ से हो गमन पैदल चले पैदल लगी आंगन। सखिया कह रही है कि हम आपको बहुत देखे हैं, क्या पालकी क्या आपके पिताजी लाए हैं? अरे भाई यहीं से तो पालकी मिली है। और पालकी से कहते हैं कि आप पालकी में बैठ के आए तो हम देखते हैं कितना धनी है। अवध से आए मिथिला में कहाँ थी पालकी उस दिन? अवध से आए मिथिला में कहाँ थी पालकी की धनी हमें गले पैदल लली आंगन। पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानी के होने वाला है, तो आप सभी इसी भाव से दिव्य आनंद लेंगे। माता पक्ष के वो सब सखी रूप में और जो पुरुष वर्ग के हैं अपने संबंध के अनुसार पिता और भाई के रूप में सुंदर जो भी उन्हें संबंध प्रिय लगे, क्योंकि मनियत सब ही राम के नाते, श्री राम जी महाराज के नाते। और उनसे अगर हमारा वास्तविक संबंध हो गया तो हमारा कल्याण हो गया। हमारे तिवारी जी अग्रिम कार्य को प्रहलादास जी निर्देशित करते रहिएगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। एक माइक और दे दीजिएगा, तो माइक लगाने वाले व्यक्ति शास्त्री ये ले माइक। फागुनी रे कैसे दुल्हा दरक है सखी, फागुनी रे कैसे दुल्हा दरक है सखी, चल धीरे जैसे कोलू के मर्द है सखी, चल धीरे जैसे कोलू के मर्द धीरे कैसे धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। एक सखी पूछ रही है दुल्हा सरकार जब मंडप पर धीरे धीरे चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? तो पहला प्रश्न करती तो दूसरी सखी उत्तर देती है चले धीरे जैसे कोलू के परद है सखी, जैसे कोलू के पर्दा चलता है इस प्रकार। इसको क्यों अच्छी नहीं लगी? ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, परसों बरस के नाम गुण एक है सखी, परसों बरस के नाम गुण एक। सखी कह रही है कि वास्तव में परम इति दत्तात् इति वरदः, जो स्वयं वरदान देने वाले कहते हैं वरद। तो कहते हैं भृषम, भाई वरद माने भृषम भी होता है। तो सखी समझाती देखो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं।
बरद वही जो देहि बर, पहला बरद वही जो देहि बर। अब बरद वृषभ को नाम, अब वृषभ धर्म को रूप है, धर्म रूप श्री राम, यानी धर्म के स्वरूप श्री राम जी महाराज है। इसलिए बरद माने वरदान देने वाले। तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर हुआ। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सकी, बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बरद के नाम भाई बरद कोलू के, बरद का अर्थ जाके पे कोलू के बरद क्यों कहे, कोलू तो यहाँ सखी समझाती। देखो कोलू क्या है, कोलू चक्र समान जग, संसार क्या कोलू समान, कोलू चक्र समान जग, लख 84 फेर, अप्रेरक राम रहे सदा, विमुख जीव को पेर। जो वैष्णव नहीं है, जो अवैष्णव है, जो गुरुदेव का वर्ण नहीं किए, गुरु दीक्षा नहीं ले पाए हैं, वो तो आखिर राम जी तो प्रेरणा देते तुम संसार में मरो। पर संत लोग गुरुदेव कहते हैं भगवत भक्त भजन करके शरणागति लेके कल्याण कर दे। तो क्या है कोलू संसार, कोलू चक्र समान जग, लख 84 फेर, प्रेरक राम रहे सदा, विमुख जीव को पेर। आपका प्रश्न यह है, फेरे कोलू के बरद सरसों घानी है सखी, पर सुनो उत्तर। ये 84 लाख योनि के भी धानी है सखी, 84 लाख योनि के भी धानी है सखी, 84 लाख योनि के भी धानी है सखी, 84 लाख योनि के भी धानी है सखी। धीरे कैसे दुल्हा दरद है सखी, आगे धीरे कैसे दुल्हा दरद है सखी, धीरे धीरे चले धीरे चले धीरे जैसे के भरत है सखी। लंबी आग चाल कैसी काटे है सखी, लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी। सखी राम जी महाराज जब चारों विवाह मंडप के धीरे धीरे चलते रहे, सखी का बात प्रतिवाद सुन रहे थे, तो राम जी महाराज तेज तेज चलने लगे, लंबी डेग लंबे चाल में। फिर पूछते जैसे बंधन से छूटे आज, आज जो भागे जा रहे हैं, लगता है विश्वामित्र के चक्कर से छूट करके लंबे लंबे भागे जा रहे हैं। तो अब प्रश्न उठ गया, आज क्यों कहे, आज माने बकरा। तो फिर समझाती है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे हैं सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे हैं सखी, आज तो बगैरा के लोग सब कहे हैं सखी, आज तो बगैरा के लोग सब कहे हैं सखी, आज आजा सखी कह रही है आज माने बकरा, आज आज तो
आज बकरा आज स्वयंभू आज दशरथ के तात जन्म रहित है आप याते आज कहलात। इसलिए इनके बाबा जी भी रहे, आज माने ब्रह्मा जी भी होते हैं, आज माने अजन्मा तो है ही है, इसलिए इनको अजन्मा कहते हैं। सखी इस प्रकार से कई वर्णन है। अब थोड़ा दूसरा अपन लोग पावड़ा और पावड़ा बिछावे इसके बीच में सखी का जब गाते गाते और राम जी महाराज खड़े हो गए कि सखियों का मजाक भी है, वास्तव में आध्यात्म रस भी है। तो यह दोनों चीज सखी दे रही है मिथिला के। कहते जब राम जी महाराज लखन लाल जी भरत शत्रुघ्न जी के संकेत करके राम जी खड़े हो गए, चारों दुल्हा खड़े हो गए, तो काले हैं। राम जी महाराज से पूछा गया कि आपके मैया का नाम बताओ, तो राम जी महाराज कुछ न बोले। तो भरत जी महाराज हारो खेल जीताओ मोही, मिथिलानिया का प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हमारे मैया का नाम कौशल्या केकई और सुमित्रा है। कौशल्या केकई और सुमित्रा, के को अलग कर दो, कौशल्या केकई सौमित्र, यानी सुंदर सुंदर मित्र कौशल्या के। इसलिए सखिया कही, इसीलिए तो समझ में आया दो गोरे और दो काले हैं, क्योंकि माय का पक्ष प्रबल है। इसलिए आज दोनों चारों दुल्हा जब खड़े हुए तो दो नीलमणि के हैं और दो गौरवर्ण के सोने रंग के हैं। तो अब यहाँ उपमा देने लगी सखी देने लगी ऐसे
जय हो। राम चलत छवि छावो नहीं रचया वो राम चलत छवि छावो नहीं रचया वो अपन राम मंडप जावो नहीं रचया अपन राम मंडप जावो नहीं रचया वो प्यार पियर वार फकीरत आवो प्यार पियर वार फकीरत आवो आज पुजाई सिरहि झुकाई आज पुजाई सिरहि झुकाई पुजाई सिरहि झुकाई राम चलत छवि छावो फकीरत आवो राम चलत छवि छावो फकीरत आवो प्यार पियर वार फकीरत आवो हरस हरस चित को करस हर पर चित को करस राम चलत छवि छावो फकीरत आवो राम चलत छवि छावो फकीरत आवो प्यार पियर वार 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 फकीरत आवो राघवेंद्र सरकार की। हमारे श्री राम जी महाराज मंडप पर प्रवेश कर चुके हैं। अभी ही अवसर करी विधि व्यवहारों के अनुसार आगे की क्रिया संपादित करेंगे हमारे तिवारी जी। आनंद विश्वापारिभूरस्तु विघ्नं गयस्कान्नः प्रणरतसुवीरपीरः प्रचारासो मधुर्यान्निति गृहा वै तुर्या गृहाण्या शिवशान्ता पापकृतवचरेत्यै वेतादा अद्रहैगे उदपातमपनियान्तिय ताराग आगता योदका माहरै देवेर्दमभिहन्त श्रुतु तथा न कुर्यान् मानुगुहादे जिग्ने कृपान् ते प्रत्येत्यस्तदस्याम्यात्मानुगम्य देवीभ्यां जग्ने कार्यवाणीति तस्मान्नो पनीत आजाकामगातमाचित्रप्रवाहणन्तजललीरास अस्मन् आसन्या मया ज्योदकमाहारयन् जगरत् अस्मन् अर्हन् जगार सह पाद बलं भगवते गौतमाय इति ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं भवामहे निधीनान्त्वा नन्दपतिगं भवामहे वसो ममया ओम त्वां गंधर्वाग्नस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मोघने सोमो राजा विद्वान् समात्मजित चन्द्राग्निलेपनं समर्पयामि लङ्घ्राति अक्षतां समर्पयामि मुख्यन्नमी मदन्त्यभद्र्याधूमितेस्तुमुसवान् विद्राट्वित्यपतिजोजानृत्य अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि नानाप्रमद्रव्यान् सुगन्धिद्रव्यं धूपं दीपं समर्पयामि करे गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा बहि गुर प्रगट पूजा देहि देहि असीस अभिरूप पावनि मनु वर्ग मंगल द्रव्य योजनि भवय मुनि मन महोजन परिधनाक को पद तो
तो के में जाई बखाने तुझसे सुकृत सुख सुंदर साई सब समय विधि बनाई को जब सुकृत सुख सुंदरताए सब पवे से बेटे रचे बनाए सब जानी नुनी मरद बुलाई उनत दुआसी निशान जाए जनक बाम दिख कोर सुनैना जिम गिर पंग बने जरूरेना कनक कलश मणि ऊपर डोरे सुचि सुगंध मंगल जल टिकी है आनंद आनंद आज सुबह कस्तूरी कमलाटने पक्षस्थले कौस्तुभनासाग्रमकर्तने वेणुं करे गंगणं सर्वांगे हरिचंद्रं सुरतं कंठे समुद्राभिं गोपात्रि प्रवेशो विजयते गोपाल चूड़ामणि आनंद आनंद आज सुबह हो यहाँ व्यास मंच से आनंद आनंद आज सुबह हो कहा जाएगा सुबह बोलेंगे और आप सभी लोग सुबह हो बोलेंगे। श्री राम जी महाराज का सखियां पूजन कर रही हैं अपनी लौकिक विधि के अनुसार। बड़ी सुंदर विधि है मिथिला की, तो आप लोग सखियों के विधि विधान को अच्छी तरह से देखेंगे। हाँ। आनंद 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 आज सुबह हो हम आनंद आनंद बोलेंगे और आप सब जो विधि होगी उस विधि का वर्णन भी करते जाएंगे। अब सखियां क्या कह रही हैं और क्या करने जा रही हैं। आनंद आनंद आज सुबह हो आनंद आनंद आज सुबह पूर्ण भय मन काज सुबह हो पूर्ण भय मन काज पूर्ण भय मन काज सुबह हो पूर्ण भय मन काज सुबह हो आनंद आनंद आज। अभी आवाज नहीं आ रही है आप सब लोगों की तरफ से, आप सब बोलते जाएंगे सुबह हो सुबह हो। आप सब लोग हमारा साथ देंगे। आनंद आनंद आज सुबह हो पूर्ण भय मन काज सुबह हो देखु दुल्हन रघुनंदन बहन की सुख कंद सुबह हो बहन की सुख कंद सुबह हो बहन की सुख कंद सुबह हो रसिक जनन कहा प्राण हो रसिक जनन कहा प्राण सुबह हो सुख माफी ले निधान सुबह हो सुख माफी ले निधान सुबह हो दुर्वाक्षत न्यो छावरु वाक्षत न्यो छावरु सुबह हो दृष्टि सुधारी निहारू सुबह हो सखियां दुर्वाक्षत का न्योछावर कर रही है, दुर्वाक्षत चढ़ा रही है। ओम कांडा कांडा करो हंते परुखा परुख परि एवानो दूर्वे प्रतुम सह प्रेण पतेन च दधि के पर दिया भाल सुबह हो दधि के पर दिया भाल सुबह हो भूख लुटिया अली माल सुबह हो भूख लुटिया अली माल सुबह हो दही केसर का तिलक
मिथिला की जितनी मिथिलानियां हैं सब इनके स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई है। तो इनकी कृपा करके डिठौना लगा दो, नहीं तो इनको नजर न लगा देवे। जय हो, जय हो। इनके डिठौना अंजन आजिया। और एक बात बताएं, डिठौना तो लगा दोगी और डिठौना लगाने के पहले अगर नजर लगा दी होगी तो क्या करेगा, है ना? उसका फिर अलग न किया जाएगा व्यवहार। तो इसलिए एक सुंदर सी विधि और है, जब किसी की नजर लग जाती किसी को हाँ। तो उसके लिए राई लोन उतारा जाता है। तो राई लबने न्यो छारू सुबह हो, राई लवने न्यो छाओ सुबह हो, आनंद आनंद आजे सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो। अंजन आजिया आँख सुबह हो, अंजन आजिया आँख सुबह हो। सभी इनके नेत्रों में बढ़िया सुंदर काजल लगा दो। वैसे काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं काले हैं। क्योंकि इनके नेत्र स्वयं ही कजरारे हैं। नयन बड़े कज्जल कलित श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जही दिस देत निहार। चित बन लिया हिया राख सुबह हो, चित बन हिया राख सुबह हो, आनंद आनंद आज 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 सुबह हो। दूल्हा सरकार देखते रहेंगे, हाल में कुछ रखा है, शस्त्र जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसको भी देखते चलेंगे दूल्हा सरकार। हाँ। पीड़ा परस पवाओ सुबह हो, पीड़ा सरस पवाई सुबह हो, पीड़ा परस पवाओ सुबह हो। ओम यत् कुरु खेड़ हविगा देवाजन वतन वसा कौस्यासी जाज्ञं ग्रीक महिद्मा सरतवे। जय हो। सखी दुल्हा सरकार को बढ़िया सुंदर पान, क्योंकि इनके अभी ओठ रचे नहीं हुए। जब तक मुख में लाली ना आ जाए तब तक दुल्हे की शोभा नहीं होती है। जय जय। आगे क्या किया गया? अतर। अतर सुखान कराओ सुबह हो, अतर सुखान कराओ सुबह हो, अतर सुखान सुनाओ सुबह हो, अतर सुखान कराओ सुबह हो। सखी एक बात बताओ, इनके पिताजी के यहाँ इत्र सूंघने के लिए मिला कि नहीं? अब तो सखी इनके पिताजी को इत्र मिला कि नहीं मिला, नहीं? नहीं मिला, नहीं मिला। और जब बाप राम को नहीं मिला तो इनको कहाँ से मिला होगा? सही है। पर आज मिथिला में तो मिल ही रहा है। कम से कम मिथिला में आने के बाद ही तो इनको थोड़ा सा इत्र लगा दो, जय हो। इसलिए थोड़ा सा ये भी सुगंधित हो जाए। अतर सुखान कराओ सुबह हो, अतर सुखान कराओ सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो, पूर्ण भय काज सुबह हो, पूर्ण भय काज सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो।
पान पाए ना ठाकुर जी, कहते कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परीक्षण के थाल में रखा है ना। दुल्हा सरकार लोढ़ा तो देख रहे हैं ना, लोढ़ा देख रहे हैं ना ठाकुर जी। हाँ, दुल्हा सरकार देखते हैं। एक लोढ़ा का यहाँ विधि है। दुल्हा कहते हैं तो सब विधि हमारे यहाँ अयोध्या में हुई, ये कौन शस्त्र रखा है किस काम का? तो सरहद कह रही है, सारियां कह रही है, आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, सारी सरहद सब सिकाई करे गाल की, क्यों करके ख्याल सुनो विशेष तौर पर लक्ष्मण लाल को, मत बजाइयो गाल यहाँ गली है ये ससुराल की। दुल्हा सरकार ज्यादा बोलते हैं, इसलिए मिथिलानिया कहती कि इनके गाल को 7 बार गरम गरम लोढ़े से सेक दिया जाए, बाती में, जिससे ज्यादा दुल्हा सरकार बोले न पावे। सिलबन से किए गाल सुबह हो, सिलबन से ये गाल सुबह हो, सिलबन से ये गाल सुबह हो, आनंद सुबह हो, सिलबन से ये गाल सुबह हो, सिलबन से ये गाल सुबह हो। लाल जी का लोढ़ा होता है सिलावट के ऊपर, जिससे हम मसाला इत्यादि पीसने का काम करते हैं। बाकी व्यंग्य है तो हो गया। बोलो दुल्हा सरकार की। लोढ़े से गाल सिकाई तो हो गई, अब एक विधि और है। देखो भाई, दुल्हा सुंदर हो तो ठीक है, जय जय। कहा है कि दुल्हा सुंदर होना चाहिए, जो घर बर कुल होई अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर सुंदर हो और बर सुंदर हो तब विवाह करना चाहिए। पर अगर बर के कुल में कोई कुलक्षण लगा हो तब बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में बदनामी अपनी होने वाली है ना। तो थोड़ा सा परीक्षण कर लिया जाए, ये दुल्हा असली बाप का लड़का है या नकली बाप का। दुल्हा पूछते हैं, दुल्हा पूछे हेतु कहूँ क्यों कुटाबो धान, धान क्यों कुटा रहे हो? तो सखियों बोल भी हंसिए, लौकिक ब्याह विधान, ये लौकिक रीति है, यही में से तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल, हो तुम काहू और के अथवा हो दशरथ लाल, 8 चोट गिन कूटिए विधिवत प्रेम समेत, कंकन की विधि करण को अक्षत कारण हेत। कंकन की विधि होती जो अक्षत कहते, जो छत नहीं है, तो कहते चावल निकल पड़े, यदि चावल निकल पड़े अगर, तो दशरथ के राजकुमार, यदि रहे धान ही धान तो कारी की भरमार। दुल्हा सरकार की। हाँ, दुल्हा सरकार। चित चोरवा आज बोलो, चित चोरवा आजो बनौलनिए, चोरवा आज बनौलनी है, चित चोरवा आज बनौलनी है, चित चोरवा आज बनौलनी है, चित चोरवा आज बनौलनी है। सब फान गुमान गमौलनी है, सब फान गुमान गमौलनी है, सब फान गुमान गमौलनी। बताया जाएगा जब धान कूटना होगा, अभी थोड़ा सा और मजबूती ले आइए। बड़े आतुर है। जय जय। चित चोरवा के फिर मनी मोरवा, चित चोरवा के फिर मनी मोरवा, चोरवा छवि है रौलनिए,
चोरवा माने न के मुकरवा। दुल्हा सरकार संभल जाइए, अब बहुत ज्यादा उधम मचाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मिथरानियां मोटी ताजी खूब खाई हुई हैं, बांध करके आपको कस के रखेगी और संभल करके अब आप धान कूटना शुरू किए। और वो भी गिनती हम गिनती जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे चौर बनो, 8 छोटे चौर बनो लनी में, 8 छोटे चौरवा बनो चित चोरवा आज बनो लनी में, चित चोरवा आज बनो लनी चौरवा बनाए तुम्हें करवा, चौरवा बनाए तुम चौरवा बनाए तुम्हें करवा, चौरवा बनाए तुम पिया प्यारी बरवा कनो लनी में, पिया प्यारी बरवा कनो लनी ओ पिया प्यारी बरवा कहो लनी में, पिया प्यारी बरवा कहो लनी ओ चित चोरवा आज बनो लनी में, चित चोरवा जो बनो लनी चित चोरवा आज बनो लनी में, चित चोरवा जो बनो लनी चोरवा के भागे पर मोद बलि हरवा, चोरवा के भाग्य पर मोद बलि हरवा चोरवा के भागे पर मोद बलि हरवा, चोरवा के भाग्य पर मोद बलि हरवा उभय मंगल बनो लनी में, ओ तुम नो सकर बनो लनी उभय मंगल बनो लनी में, आ तुम नो सकर बनो लनी ओ चित चोरवा आज बनो लनी में, चित चोरवा जो बनो लनी चित चोरवा आज बनो लनी है, चित चोरवा आज बनो लनी है। की जय हो, से बुआ की जय हो। दुल्हा सरकार ने 8 चोट में चावल बना दिया। इसका मतलब है कि असली बाप के लड़के हैं, नकली बाप की नहीं। नहीं भाई सखिया कहती आधे टूट गई आधा धान आधा चावल समझ लो आधा आधा है। अच्छा, आप इधर आ जाओ। चलिए अब आगे की प्रक्रिया शास्त्री जी के अनुसार। आधा धान किशोरी जी आ गई, जग जग लोग जगह श्री किशोरी जी आ रही हैं। जग जग ज्योति जगावत सीता। जग जग